साथ क्रांतिकारी साथियों, आज हम प्रदर्शन अपने मांगों के लिए किया, लेकिन ये नहीं, जब तक नहीं मना दोनों का दोनों वादा खिलाफी है। लेकिन भाई क्या ये हमारे पलटू चाचा के नाम से जो प्रसिद्ध है, हम तो देखे जब आज जेडी के साथ आए तो चुनाव के दरमियान में तेजस्वी जी बोले थे जब हमारी सरकार आएगी काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी का सरकार नहीं बन गया बीजेपी समर्थन जदयू के साथ। फिर उनसे पलटी मार करके जदयू के साथ जब सरकार बनाई तब तेजस्वी यादव ने उनके साथ मिलकर हटने के बाद फिर बीजेपी के साथ चला गया वो नीतीश बाबू। लेकिन आज क्या मिला, एक बार आपको एग्जाम ले लिए बीपीएससी का, उसका रिजल्ट निकालने में महीना गेटिंग कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? आप क्या सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं? इसका मतलब यही है युवाओं को रोजगार नहीं देना। ये आपका बता रहा है कारनामा। फिर में रिजल्ट देना चाहिए, रिजल्ट नहीं, फिर बीपीएससी का एग्जाम का फिर आपने घोषणा कर रहा है। क्या मतलब है भाई? ये वो बिहार सरकार बिहार के किसानों के साथ अच्छी काम कर रही है। बहुत सर्वे के दौरान किसानों का जमीन को हड़प रहा है। ये तो भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वो बसेरा टूट रहा था मुख्यमंत्री, सत्ता परिवर्तन होते ही फिर वो सही का सही रह गया। मुझे नौजवान बेरोजगार है, जो आपने वादा किया वो तो लागू कीजिए को, लेकिन आपने इतने कॉपी किताब पर जीएसटी लगा करके गरीब विद्यार्थियों को कमर तोड़ने का काम किया। अरे प्रधानमंत्री, आपने राशन और विद्यार्थी को भी नहीं छोड़ने का काम किया, क्योंकि जीएसटी लगाकर गरीब तबके के छात्रों को आपने पढ़ाई से मुक्त कर रहा है। इतना महंगाई कॉपी कलम का है, गरीब बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे? आप इस कॉपी कलम पर से जीएसटी को हटाना चाहिए। लेकिन ये आजादी की पहली बार जब भाजपा की सरकार आई तब ये देखने को मिला कि विद्यार्थी पर भी जीएसटी लगता है, कॉपी किताब पर जीएसटी लगता है। एक और सब्सिडी देना चाहिए तो दूसरी ओर विद्यार्थी को सरकारी स्कूल से भी हाथ धुलाने का काम करते। भाई वो नेता उसके बच्चे पढ़ेगा विदेश में जाकर के, लेकिन हम गरीब का बच्चे कहाँ जाएगा? आपने सरकारी स्कूल को भी ठेका पर देने के लिए जा रहे हो भाई, लेकिन हम कहना चाहते हैं इसको आप ठेका पर नहीं दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ स्मार्ट मीटर में इतना कटोट है कि वो भी पहले बीपीएल था, बीपीएल के तो उसको राहत था 70 रुपया का महीना, लेकिन सबसे पहले आप वैसे भूमिहीन गरीब के घर स्मार्ट मीटर लगता है जो देख लीजिएगा पूरी तरह से हार होगी और आप बैग फूट पर आ जाइएगा, आप पटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार हो जाइएगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय नौजवान सभा एकता जिंदाबाद। प्रदर्शन में डीवाईएफआई के ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी साथी विकास शाह, पूर्ववक्ता साथियों ने विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखने का काम किया है। निश्चित तौर से आज मोदी हो या नीतीश हो, हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, क्योंकि विकास जी आपको पूरे देश और राष्ट्र की स्थिति को आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट पर अपनी बातों को रखना चाहता हूं। आज बिहार की स्थिति और केंद्र की स्थिति क्या है युवाओं का? आज हिंदुस्तान के अंदर केंद्रीय गवर्नमेंट में 13,78,000 सीटें रिक्त हैं। वो सीटें रिक्त तब है जब रेल में कटौती किया गया, जब सेंट्रल फोर्स में के सर्विसों को 4 वर्ष के लिए ठीके पर दिया गया, जब 3,78,000 सीट केंद्रीय गवर्नमेंट का रिक्त है। पूरे हिंदुस्तान के स्टेट में 71 लाख सीटें रिक्त हैं। अगर इन 71 लाख सीटों पर हिंदुस्तान के युवाओं को सर्विस दिया जाता तो 3 करोड़ लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा होता। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को रोजगार पर बात नहीं करना है,
हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बात करनी है तो जात पर बात करनी है, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को बात करनी है तो धर्म के आधार पर, हिंदू राष्ट्र के आधार पर नए एजेंडे को फैलाकर देश के अंदर आग लगाना है, देश के एकता और अखंडता को तोड़ने का काम ये और ईसाई के नाम पर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर आग लगाने का काम कर रही है। भारत की जनवादी नौजवान समाज का यह कहना है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुस्लिमों की भी उतनी ही योगदान थे, हिंदुस्तान की आजादी में सिख और क्रिश्चियन का भी उतना ही योगदान था जितना हिंदुओं का था। कोई भी राष्ट्र तभी सबल हो सकता है, तभी मजबूत हो सकता है जब उस राष्ट्र की एकता बरकरार रहे। अगर आज इस राष्ट्र के अंदर मुसलमानों को धर्म के नाम पर अलग किया जाए, सिखों को धर्म के नाम पर अलग किया जाए, तो याद कीजिए एक समय पंजाब के अंदर खालिस्तान का मांग हो रहा था। निश्चित तौर से उस तरह के तबके को बल मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं बिहार के अंदर नीतीश सरकार को कि नीतीश जी, आपने पिछले इलेक्शन में वादा किया था जब हम जीत कर जाएंगे तो 10 लाख लोगों को सर्विस देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी और नीतीश से कि आपके रोजगार का वादा जो आपने किया, वो रोजगार का वादा कहाँ है? उसके हिसाब आज जनवादी नौजवान सभा आपसे लेने आया है। आज जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, आज जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में 1,51,000 मंदिरें बने हैं हिंदुस्तान में और 51,000 स्कूल बंद किया गया। निश्चित तौर से जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास ही बढ़ गए, जो हिंदुस्तान का खेत मजदूर है, जो कर्मचारी वर्ग से आता है, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ावेंगे? निश्चित तौर से जो मोदी का विजन है, वो विजन है कि आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के स्कूलों को कॉर्पोरेट हाथों में दे देंगे। और इसी के तहत हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ये किया कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे फीस देना होगा और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसे 5,000 रुपया सरकार पर मंथ देगी। अब आप सोचिए, जब सर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा और वो सरकार उसको सहयोग राशि देगी, आने वाले 10 वर्षों में उस स्कूल को से बंद कर दिया जाएगा, सरकारी स्कूल को, क्योंकि आप छात्र नहीं है। और उसके बाद हरियाणा के बच्चे के हाथ में रास्ता नहीं बचेगा और वो प्राइवेट स्कूल अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया जाएगा। शिक्षा मांगी होगी और उन बच्चे को पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर की बातों को आपके सामने ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास झा रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद।